एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बचे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। सिद्धार्थ हमेशा जीवन के रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक थे और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने दिन भेड़ों की झुंड की देखभाल करते हुए प्रकृति की सादगी और सुंदरता में सांत्वना पाते हुए बिताए। एक धूप भरी सुबह जब सिद्धार्थ अपनी भेड़ों को घास के मैदान में ले जा रहे थे, उसने एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे एक पुरानी सत विकसित किताब पढ़ी देखी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और उसे नाजुक पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस पुस्तक में विभिन्न परंपराओं से प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाएं शामिल थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ पुस्तक में गहराई से उतरते गए, वे आत्मज्ञान और गहन आध्यात्मिक अनुभवों की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गए। कहानियों से प्रेरित होकर वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में निकल पड़े और उन शाश्वत प्रश्नों के उत्तर तलाशने लगे जो हमेशा उनके दिल में रहते थे। अपने भेड़ों के झुंड को एक भरोसेमंद पड़ोसी की देखभाल में छोड़कर सिद्धार्थ पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़े और केवल उस ज्ञान से निर्देशित हुए जो उन्होंने प्राचीन पुस्तक से एकत्र किया था। रास्ते में उसका सामना अलग अलग लोगों से हुआ, प्रत्येक के अपने अपने संघर्ष और इच्छाएं थी। एक दिन सिद्धार्थ एक हलचल भरे शहर में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात अमर नाम के एक धनी व्यापारी से हुई। अमर अपनी विशाल संपत्ति के बावजूद खालीपन की भावना से ग्रस्त था। सिद्धार्थ के शांत व्यवहार से प्रभावित होकर अमर ने उसे अपनी भव्य हवेली में आमंत्रित किया। जैसे ही सिद्धार्थ भव्य परिवेश के बीच में अमर के साथ बैठे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई शिक्षाओं को साझा किया। उन्होंने भौतिक संपदा की नश्वरता और आंतरिक शांति विकास करने के महत्व के बारे में बात की। धीरे धीरे अमर को यह एहसास होने लगा कि उसकी असली संपत्ति में नहीं बल्कि उसकी आत्मा की समृद्धि में है। सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि की खबर पूरे शहर में फैल गई, जिसने विद्वानों के एक समूह का ध्यान आकर्षित किया। उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उत्सुक उन्होंने उसे चकमा देने की उम्मीद में उस पर जटिल दार्शनिक प्रश्नों की बौछार कर दी। फिर भी सिद्धार्थ शांत रहे और उन्होंने प्रश्नों का अत्यंत सरल और स्पष्टता के साथ उत्तर देते रहे। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर विद्वानों ने सिद्धार्थ की गहरी आध्यात्मिक समझ को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि दुनिया के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया। सिद्धार्थ ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उनका उद्देश्य न केवल अपने लिए सत्य की खोज करना था बल्कि दूसरों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन करना था। जब सिद्धार्थ ने एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा की तो उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। दुखी लोगों को सांत्वना दी, खोए हुए लोगों को प्रेरणा दी और साधकों को ज्ञान दिया। उनकी शिक्षाएं किसी विशिष्ट धर्म या परंपरा से बंधी नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक के सार्वभौमिक सार, प्रेम, करुणा और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव को समाहित करती थी। साल बीतते गए और सिद्धार्थ का नाम आध्यात्मिक ज्ञान का पर्याय बन गया। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनकी बातें सुनने के लिए उमड़ पड़े, जो उनके द्वारा व्यक्त की गई शांति और समझ का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। फिर भी अपनी प्रसिद्धि के लिए बीच भी सिद्धार्थ जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने हमेशा यह स्वीकार किया कि ज्ञान का सच्चा स्रोत प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है